एपिसोड 17। मांस के वे टुकड़े काले और कठोर थे। उनका स्वाद पत्थरों जैसा था और वे बेहद अप्रिय थे। उन्होंने मूल रूप से इन विफलताओं को नष्ट करने और इस मामले के बारे में किसी को भी नहीं बताने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें लिन हुआन के अचानक प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। उसके द्वारा किए गए सभी मूर्खतापूर्ण कार्यों का पता चल गया था। हुआन निश्चित रूप से उसका और अधिक तिरस्कार करेगा। शांग यून को गुस्सा और निराशा दोनों महसूस हुई। लिन हुआन उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मांस का वह टुकड़ा लिया जो वह अपनी पीठ के पीछे छिपा रहा था और धैर्यपूर्वक समझाया, मांस को भूनने से पहले काटना पड़ता है। यदि आप इसका एक बड़ा टुकड़ा इस तरह आग पर रख देंगे तो यह आसानी से बाहरी भाग को जला देगा, लेकिन अंदर का मांस अभी भी कच्चा होगा। उसने अपना चेहरा खींचा और सख्ती से पूछा, फिर मुझे ये कैसे करना चाहिए? क्या आपके पास चाकू है? शांग यू के पास चाकू नहीं था। उसने सीधे अपने भेड़िए के पंजे प्रकट किए। क्या ये करेंगे? उसके भेड़िए के पंजे बेहद तेज थे, हड्डी के चाकू से भी कहीं ज्यादा तेज। लिन हुआन ने तुरंत कहा, बेशक। उसके निर्देशन में शांग यू ने मांस को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल किया। फिर उसने उन्हें लकड़ियों पर तिरछा कर दिया, उन पर मसाला लगाया और उन्हें धीरे धीरे पकाने के लिए आग पर रख दिया। इस बार बारबेक्यू अधिक सफल रहा। इसका स्वाद अभी भी उतना अच्छा नहीं था जितना बाइडी द्वारा तैयार किया गया मांस था, लेकिन ये शांग यू की पहले की विफलताओं से बेहतर था। वह अपने हाथ में भुने हुए मांस को देखता रहा और निराश हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने सीखने की कितनी कोशिश की, उसके द्वारा पकाया गया मांस बाइडी के मांस का कोई मुकाबला नहीं था। वह हर बात में बाइडी से कमतर था, तो फिर वह बाइडी से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? लिन हुआन ने मूल रूप से सोने के लिए वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने तीव्रता से महसूस किया कि शांग यू का मूड थोड़ा खराब था। उसने ध्यान से पूछा, क्या आप दुखी हैं? शांग यू ने अपने होंठ भींचे और पूछा, क्या तुम्हें परवाह है कि मैं खुश हूं या नहीं? लिन हुआन को पता नहीं था कि वह कैसे उत्तर दे। शांग यू ने अपनी गहरी हरी आंखें नीची कर ली। आप केवल उस बात पर ही ध्यान दें, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है। बेशक, यह मायने रखता है। लिन हुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, आप मेरे लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, उसने स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास न करते हुए उपहास किया। लिन हुआन पहले से ही अपने अहंकार का आदी था। उसके आत्मनिंदापूर्ण उपहास को देखकर वह विशेष रूप से असहज महसूस कर रही थी, जैसे कि उसके दिल में कुछ अटक गया हो। वह उसका हाथ थामने से खुद को रोक नहीं सकी। वाकई, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। शांग यू ने नीचे उसके हाथों की ओर देखा जो उसके हाथों को पकड़े हुए थे। कितने छोटे, गोरे हाथ। इससे वह उन्हें अपनी हथेलियों में भींच लेना चाहता था और कभी छोड़ना नहीं चाहता था। ये देखकर कि वह अभी भी चुप था, लिन हुआन ने सोचा कि वह अभी भी नाखुश है, इसलिए उसने बोलना जारी रखा। भले ही आप आमतौर पर बुरी बातें कहते हैं, लेकिन वास्तव में आप काफी अच्छे हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उसने उसकी ओर देखा। क्या आप मेरे लिए केवल कृतज्ञता महसूस करते हैं? लिन हुआन ने एक पल के लिए सोचा। बेशक, कृतज्ञता के अलावा भी बहुत कुछ है। वह उस पर मंडराने लगा। और क्या, उन दोनों के बीच की दूरियां काफी कम हो गई थी। आग की रोशनी उसके सुंदर चेहरे पर चमक रही थी और उसकी मूल रूप से तीखी भौहें बहुत नर्म हो गई थी। उसकी गहरी हरी आंखों में वास्तव में कुछ स्नेह और प्रत्याशा थी। शायद माहौल बहुत अस्पष्ट था, या उसकी नजर बहुत कोमल थी, या शायद वह अभी भी आधी नींद में थी। लिन हुआन का दिल न चाहते हुए भी तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा गर्म हो गया। लड़कियों की इस प्रतिक्रिया से उसे कुछ समझ आया। वह शांग यून से प्रभावित हो रही थी। इस विद्रोही भेड़िए ने अनजाने में उसे अपने जैसा बना लिया था। इससे लिन हुआन को दोषी महसूस हुआ। आखिरकार, उसने पहले ही बाई डी के साथ बूढ़ी होने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब उसे अचानक एक अन्य नर जानवर पर क्रश हो गया था। अगर बाई डी को पता चला तो वह तबाह हो जाएगी। शांग यून ने उसके चेहरे की ओर देखा, उसके हाव भाव में बदलाव को महसूस किया। उसके मन में एक विचार आया और उसने अचानक प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लिन हुआन स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग खाली हो गया। उसका चेहरा असंभव रूप से लाल था। ओह मेरे भगवान, वह बता सकता है। क्या करे वह? इसे अस्वीकार कर दो। लेकिन वह शांग यू से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। ये स्वीकार करते हैं तो फिर बाई डी के बारे में क्या? मैं एक लुटेरी महिला नहीं बनना चाहती। शांग यू ने देखा कि वह बिना कुछ बोले उसे घूर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी पनीली आंखें अपने रहस्य का पता चलने पर बेबसी और घबराहट से भरी हुई थी। छोटी मादा सचमुच मासूम थी। उसके दिल के सभी विचार उसके चेहरे पर प्रदर्शित हो रहे थे और यह एक नजर में स्पष्ट था। वह उसे पसंद करती थी। शांग यू के दिल की सारी कड़वाहट दूर हो गई। उस पर आश्चर्य का भाव छा गया। वह चाहता था कि वह बाहर भाग सके और सभी जानवरों को बुला सके और उन्हें बता सके कि हुआन के लिए उसकी भावनाएं एक तरफा नहीं थी। हुआन ने उसे वापस पसंद किया। वे प्यार में पड़ गए थे। उसने आग्रह को दबाने की कोशिश की और खुद को शांत दिखने के लिए मजबूर किया। आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देंगे? लिन हुआन ने उसकी नजरें बचा ली और अपराधबोध से अपनी आंखें नीचे कर ली। उसने हकलाते हुए कहा, मैं मुझे नहीं पता। शांग यू ने अपनी ठुड्डी उठा ली और उसे पीछे हटने से मना कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं जानते? ये या तो आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। ये पहली बार था जब लिन हुआन को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। वह बेहद घबराई हुई थी। अपने सामने सुंदर चेहरे को देखकर उसे लगा कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। वह अपनी कल्पना को उड़ान देने से खुद को रोक नहीं सकी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या उसे दिल का दौरा पड़ेगा? ये देखकर कि वह चुप थी, शांग यून के होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई। अपने आप को देखो, आप मुझे पसंद करते हैं लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें अस्वीकार कर दूंगा? लिन हुआन, जितना मैं महिलाओं से नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें ये देखते हुए मौका दूंगा कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। लिन हुआन, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या आप इतने खुश हैं कि आप मूर्ख बन गए हैं? लिन हुआन अवाक था। वह नहीं जानती थी कि इस लड़के की न केवल जबान खराब है, बल्कि वह एक कल्पनाशील और दबंग व्यक्ति भी है। वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, क्या आप इतना आत्ममुग्ध होना बंद कर सकते हैं? शांग यू अब अच्छे मूड में था। भले ही उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, फिर भी वे नाराज नहीं थे। मुझे पता है तुम शर्मीले हो। कोई बात नहीं, मैं इसे आपके विरुद्ध नहीं रखूंगा।
मैं कैसे शर्मिला हूँ? अगर तुम शर्मा नहीं रहे हो तो शर्मा क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन हुआन हुआन उस बिल्ली की तरह थी जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया था। वह तुरंत फट पड़ी। यह आदमी सचमुच बहुत परेशान करने वाला था। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि उसे वास्तव में इस लड़के के बारे में अच्छा आभास था। वह अंधी होगी। लिन हुआन हुआन अब और नहीं रह सकता था। वह अचानक उठ खड़ी हुई। मैं अब तुम्हारे साथ बेकार की बातें नहीं करूंगा। मैं सोने वापस जा रहा हूँ। इंतजार। लिन हुआन हुआन ने उसकी ओर देखा। आप और क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम्हें याद है कि बाइडी को बचाने जाने से पहले तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उसके अनुस्मारक के बाद लिन हुआन हुआन को याद आया कि उसने वास्तव में श्वांग युन से वादा किया था कि जब तक वह जीवित लौटेगा वह उसके अनुरोध पर सहमत होगी। वह उस पर टूट पड़ी। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। लिन हुआन हुआन ने सोचा कि उसने गलत सुना है और वह अपने कान रगड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या? श्वांग युन ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और हर शब्द बेहद स्पष्ट रूप से कहा गया। मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही पूछता हूँ। लिन हुआन हुआन डर के मारे भाग गए। अगली सुबह जब वह उठी तो भी सदमे में थी। कल श्वांग युन ने वास्तव में कहा था कि वह उसके साथ संभोग करना चाहता था। लिन हुआन हुआन ने अपना चेहरा ढक लिया। वह कल रात सपना देख रही होगी। श्वांग युन को महिलाओं से बहुत नफरत थी। वह उसके साथ कैसे संबंध बनाना चाह सकता है? लिन हुआन हुआन के मानसिक रूप से तैयार होने के बाद वह धीरे धीरे शयन कक्ष से बाहर चली गई। बाई दी ने नाश्ता तैयार कर लिया था। वह लिन हुआन हुआन को देखकर धीरे से मुस्कुराया। आने और खाओ। लिन हुआन हुआन ने चारों ओर देखा और जब श्वांग यू को नहीं देखा तो उसने राहत की सांस ली। कल रात की बातचीत के बाद उसे ये भी नहीं पता था कि अब उसका सामना कैसे करना है। फिलहाल उससे बचना ही बेहतर होगा। लिन हुआन हुआन ने बाई दी द्वारा बनाया गया शोरबा खत्म कर दिया। ये हमेशा की तरह स्वादिष्ट था और वह इसकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकी। उसने अभी नाश्ता खत्म ही किया था कि मू जियांग अपने पुरुष साथी के साथ दरवाजे पर आई। लिन हुआन हुआन ने तहखाने से कुछ फल निकाले और म्यू जियांग को जैम बनाना सिखाने लगे। म्यू जियांग ने गंभीर दृष्टिकोण के साथ सीखना शुरू किया। उसके पुरुष साथी को जियू युआन कहा जाता था। वह लंबा, हट्टा-कट्टा और अपने काम में स्थिर था। वह मू जियांग के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था और वह एक विश्वसनीय जानवर था। संपूर्ण रॉक वुल्फ जनजाति में वह सबसे शक्तिशाली नर जानवर था जो श्वांग युन के बाद दूसरे स्थान पर था। जैम बनाने की अपनी महिला शिक्षा में खलल न डालते हुए जियू युआन बाइडी के साथ बाहरी कमरे में बैठा और उससे बातें की। मू जियांग ने अंततः जैम का एक जार बनाया और अपने हाथ पैर फैलाए। अंत में लिन हुआन हुआन ने कहा, क्या आप आराम करना चाहते हैं? म्यू जियांग एक महिला हो सकती है लेकिन वह कमजोर नहीं थी। उसने केवल जैम का एक जार बनाया था। उसे थकान महसूस नहीं हुई। वह बस ऊब महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और अचानक लिन हुआन हुआन के पास पहुंची। उसने गपशप भरे अंदाज में पूछा, मैंने सुना है कि आपने पैट्रियार्क श्वांग युन को लिया है। अंदर ले गए शब्दों से लिन हुआन हुआन को शर्मिंदगी महसूस हुई लेकिन उसने फिर भी सच्चाई से जवाब दिया, हम दोस्त बन गए। म्यू जियांग को सुखद आश्चर्य हुआ। तुम लाजवाब हो। आप ऐसे पुरुष को भी हटा सकते हैं जो हमेशा महिलाओं से नफरत करता है। आपने सचमुच हम महिलाओं को गौरवान्वित किया है। लिन हुआन हुआन प्रशंसा से और भी अधिक शर्मिंदा थे। ये बस किसी तरह घटित हो गया। इतना विनम्र मत बनो। पहले हमारी जनजाति की कुछ महिलाएं ये देखने के लिए शर्त लगा रही थी कि रॉक वुल्फ जनजाति के नेता को कौन हरा सकता है। अंत में हम सब हार गए और आप एकमात्र विजेता हैं। अब आप हमारी रॉक वुल्फ जनजाति में सबसे शक्तिशाली महिला हैं। लिन हुआन हुआन फिर से शर्माने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं हूँ। म्यू जियांग की मुस्कुराहट उसकी शर्मीली उपस्थिति पर चौड़ी हो गई। मुझे बताओ, क्या पैट्रियार्क श्वांग युन का लिंग मोटा है? क्या ये लंबा है? क्या उसकी तकनीकें अच्छी हैं? ये प्रश्न बहुत उत्तेजक थे। लिन हुआन हुआन इतनी शर्मिंदा थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। वाई आप बकवास कर रहे हैं। मैंने श्वांग युन के साथ ऐसा नहीं किया। आश्चर्यचकित होने की बारी म्यू जियांग की थी। तुमने सहवास नहीं किया तो फिर आप दोस्त कैसे बन गए? लिन हुआन हुआन शांत हो गई और उन्हें श्वांग यू के विकास के बारे में बताया। अच्छा ऐसा है। मू जियांग प्रबुद्ध दिख रहे थे। मैं सोच रहा था कि आप पैट्रियार्क श्वांग युन को कैसे हराने में कामयाब रहे। तो वह आपका साथी बनने के लिए मजबूर हो गया। लिन हुआन हुआन ने अपनी आंखें नीची कर ली। हाँ। म्यू जियांग ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और अधिकारपूर्ण लहजे में कहा, भले ही उसे मजबूर किया गया था लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब वह आपका साथी है। बस उसके साथ सो जाओ और वह तुमसे कभी नहीं बच पाएगा। लिन हुआन हुआन को ठंडा पसीना आ गया। मैं उसके साथ सोने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्या वह अनिच्छुक है? लिन हुआन हुआन को याद आया कि श्वांग यू ने कल रात क्या कहा था और वह फिर से शर्माने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि वह अनिच्छुक है। चूंकि वह अनिच्छुक नहीं है इसका मतलब है कि वह इच्छुक है। म्यू जियांग ने तुरंत कहा, मुझे ये पता था। कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ संबंध बनाने से कैसे इनकार कर सकता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि पैट्रियार्क श्वांग युन आपको बहुत पसंद करते हैं। लिन हुआन हुआन बहुत आश्चर्यचकित था। क्या श्वांग युन मुझे पसंद करता है? अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो वह तुम्हारे साथ संबंध क्यों बनाएगा? क्या आप भूल गए हैं कि श्वांग युन ने पिछली बार जब ली वे किसी परेशानी की तलाश में आई थी तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया था? वह उन महिलाओं के साथ इसी तरह व्यवहार करता है जिन्हें वह पसंद नहीं करता। इसके बारे में सोचो। लिन हुआन हुआन ने चुपचाप ली वे और उसके प्रति श्वांग यू के रवैये की तुलना की। उसने पाया कि वे वास्तव में भिन्न थे। हालांकि वह हमेशा उस पर भद्दी टिप्पणियां करता था लेकिन जब भी कोई बात आती थी तो वह हमेशा उसके पक्ष में होता था। यहाँ तक कि वह बाइडी को ढूंढने के लिए बर्फ से ढके जंगल में भी निकल गया था। ये सोचकर लिन हुआन हुआन का मूड स्पष्ट हो गया। म्यू जियांग ने उसे कहा, तुम बहुत डरपोक हो। कोई भी अन्य महिला अब तक पैट्रियार्क श्वांग युन पर झपट पड़ी होती। लिन हुआन हुआन ने उसके छोटे शरीर को देखा। मेरा आकार इसकी अनुमति नहीं देता।
फिर उसे फुसलाओ और उसे तुम पर हावी होने दो। लिन हुआ ने संभोग के बारे में सोचा और पहली छवि जो दिमाग में आई वह रात की थी जब नशे में धुत बाई डी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और उसके शरीर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका लिंग इतना मोटा और लंबा था कि उसे संभालना उसके लिए संभव नहीं था। यदि बाई डी का आकार नर जानवरों के बीच औसत माना जाता तो वह कभी भी नर जानवर के साथ संभोग नहीं कर पाती। ये सोचकर लिन हुआन थोड़ा उदास हो गया। क्या वह भी बेकार थी? म्यू जियांग ने पूछा, क्या चल रहा है? तुम उदास लग रहे हो। लिन हुआन ने म्यू जियांग को एक ही समय में दो नर जानवरों के साथ संभोग करने की याद दिलाई। वह अपने आप को रोक नहीं सकी और बोली, क्या तुम्हें संभोग करते समय दर्द महसूस नहीं होता? जैसे ही उसने ये पूछा, लिन हुआन का चेहरा लाल हो गया। भगवान, उसने अभी क्या पूछा था? कितना शर्मनाक। इससे पहले कि लिन हुआन विषय बदल सके, म्यू जियांग ने कहा, नहीं, मैं बहुत सहज और तरोताजा महसूस करता हूँ। उसने लिन हुआन की अभिव्यक्ति देखी और अस्थायी रूप से पूछा, क्या आपको ये बहुत दर्दनाक और असुविधाजनक लगता है? हालांकि वह शर्मिंदा थी, लिन हुआन ने फिर भी धीरे से सिर हिलाया। हाँ। क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका साथी बहुत कुशल नहीं है? लिन हुआन ने अपना सिर नीचे किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे भी नहीं पता। चाहे जो भी हो, इससे बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है मानो मुझे तोड़ दिया जा रहा है। म्यू जियांग ने ऐसा देखा मानो वह समझ गई हो। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका वह स्थान किसी पुरुष के लिंग के लिए बहुत छोटा है। इसीलिए यह आपको इतना दुखी महसूस करा रहा है। ऐसा वास्तव में पहले भी एक महिला के साथ हो चुका है। लिन हुआन ने तुरंत पूछा, फिर उसने समस्या का समाधान कैसे किया? एक फल है जो महिला के शरीर को उत्तेजित करता है, जिससे उसका वह हिस्सा अधिक लचीला और लोचदार बन जाता है। आप संभोग के दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। लिन हुआन बहुत उत्सुक थी। वह कौन सा फल है? इसे सोर्सिंग लीफ फ्रूट कहा जाता है। ये जंगल के अंदर उगता है और इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। पेड़ केवल सर्दियों में ही फल देता है। ये काफी परेशानी भरा है। आप पुराने जादूगरनी से पूछ सकते हैं, शायद उसके पास कुछ होगा। लिन हुआन ने अपनी निगाहें तहखाने के प्रवेश द्वार की ओर घुमाई। सोर्सिंग लीफ फ्रूट से भरा एक जार वहां रखा हुआ था। म्यू जियांग ने लिन हुआन को बताया कि सोर्सिंग लीफ फ्रूट्स का उपयोग कैसे करें। म्यू जियांग के चले जाने के बाद लिन हुआन तहखाने में गया, पत्थर का जार खोला और एक सोर्सिंग लीफ फ्रूट निकाला। जब से बाई दी उन्हें वापस लाई थी, बाई दी हर दिन लिन हुआन के लिए खाने के लिए दो निकालती थी। अब जब वह 10 से अधिक खा चुकी थी, लिन हुआन को लगा कि उसके शरीर में वास्तव में बहुत सुधार हुआ है। सबसे पहले उसने सोचा कि यह फल एक स्वास्थ्य पूरक की तरह है जो शरीर को पोषण दे सकता है, लेकिन म्यू जियांग के शब्दों को सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि सोर्सिंग लीफ फ्रूट्स का उपयोग दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। म्यू जियांग ने जो कहा था उसे याद करते हुए लिन हुआन फिर से शर्माने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने फल को अपने फैनी पैक में रखा। लिन हुआन अभी तहखाने से निकली ही थी कि उसने बाई डी को देखा, जो प्रवेश करने वाली थी। जब वे मिले तो वे दोनों ठिठक गए। वह सबसे पहले पूछने वाले थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लिन हुआन की निगाहें घूम गईं। मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा था। क्या आपने कल रात ही सब कुछ व्यवस्थित नहीं किया? लिन हुआन जवाब नहीं दे सकी, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया और हाथ में लकड़ी का कप लेकर उसके चारों ओर दौड़ी। बाई दी कुछ सोचते हुए उसे जाते हुए देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी मादा उससे कुछ छुपा रही हो। लिन हुआन अभी तहखाने से बाहर निकली ही थी कि उसने शुआंग यून को अपने पास बुलाते हुए सुना। हुआन, एक क्षण के लिए बाहर आओ। लिन हुआन अभी भी उसे देखकर थोड़ा डर रहा था। वह धीरे धीरे घर से बाहर चली गई। जब उसने शुआंग यू को देखा तो उसकी आंखें अनायास ही उससे बच गईं। यह क्या है? शुआंग यू ने देखा कि वह शर्मीली थी। वह उसे बहुत पसंद करता था और उसे गले लगाने और दुलारने से खुद को रोक नहीं पाता था। लेकिन अब उसे व्यवसाय में भाग लेना था। उसे आग्रह को निगलना पड़ा। शुआंग यू ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमें मिलन की कोई जल्दी नहीं है। मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। लिन हुआन अपमान से क्रोधित हो गया। मुझे आपके साथ संबंध बनाने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। शुआंग यू ने उसे बेबसी से देखा। उसका लहजा संरक्षण देने वाला था। उसने स्पष्ट रूप से उसके इनकार को शर्मीलेपन की निशानी के रूप में लिया। लिन हुआन को गुस्सा आ रहा था। इस दुनिया में इतना आत्ममुग्ध व्यक्ति कैसे हो सकता है? शुआंग यू ने उसके छोटे चेहरे पर चुटकी ली। कोमल और कोमल स्पर्श ने उसे तृप्त कर दिया। चिंतित मत होइए, जब ये हो जाएगा तो हम तुरंत संभोग करेंगे। मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। तुम आत्ममुग्ध हो। उसकी आंखें प्रेम से भर आईं। कितनी प्यारी महिला है जो कहती है उसका मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गुस्से से खून की उल्टी करने से खुद को रोकने के लिए लिन हुआन ने विषय बदलने का फैसला किया। आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? जल्दी बताओ, मैं व्यस्त हूँ। उसने उसके साथ इधर उधर मारपीट नहीं की। ली वेई गर्भवती हैं, उन्होंने सरलता से कहा। लिन हुआन को समझ नहीं आया कि वह उसे यह क्यों बता रहा था। उसके दिमाग में एक साहसिक अनुमान आने से पहले वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मुझे यह मत बताओ कि वह जिस बच्चे को जन्म दे रही है वह तुम्हारा है। शुआंग यू का चेहरा तुरंत हरा हो गया। आप कैसी बकवास कर रहे हैं? मेरा ली वेई से कोई लेना देना नहीं है। वह मेरे बच्चे से गर्भवती कैसे हो सकती है? लिन हुआन को याद आया कि कैसे शुआंग यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के ली वेई का सामना किया था। उसे ये भी लगा कि उसका अनुमान सचमुच थोड़ा अविश्वसनीय था। उसने अपना गला साफ किया और ऐसे दिखाया कि उसने कुछ नहीं कहा है। तो फिर आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? उसने पूछा। ली वेई ने आपको इससे पहले धमकाया था। हम इसे जाने नहीं दे सकते। मैं उसे बर्फ पिघलने तक जेल में रखने जा रहा था और फिर उसे उसके सभी नर जानवरों के साथ बाहर फेंक दूंगा। लेकिन ली वेई अब गर्भवती हैं। गर्भवती मादा जानवर बहुत नाजुक होती थी। अगर वे सावधान नहीं होते तो उनकी जान खतरे में थी। अब उसके वे पुरुष साथी शुआंग यून से ली वेई को रिहा करने की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे। शुआंग यून कभी भी महिलाओं के प्रति दयालु नहीं रहे। इसके अलावा ली वेई ने एक बार अपनी छोटी मादा को तंग किया था। ये शिकायत उन्हें हमेशा याद रहेगी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ली वेई गर्भवती थी। वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था।
हालांकि पुराने जादू टोने वाले डॉक्टर ने उसे आज बुलाया था और ली वेई को रिहा करने के लिए कहा था। आखिरकार ली वेई एक महिला थी, वह अब गर्भवती भी हो गई थी। अगर जेल में उसके साथ कुछ भी होता तो उसका कोई भी पुरुष साथी इस मामले को जाने नहीं देता। यदि वे सचमुच लड़े तो यह निश्चित रूप से एक और जीवन मृत्यु की लड़ाई होगी। शांग यू ने लिन हुआन हुआन से कहा, ली वेई को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने आपको धमकाया था। इस मामले की पीड़िता के रूप में यह आपको तय करना है कि उसके साथ क्या करना है। लिन हुआन हुआन ने धीरे से पलकें झपकाईं। अगर मैं बदला लेने के लिए उसे मारना चाहूं तो क्या आप सहमत होंगे? आपको हत्या जैसा कुछ करके अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। यहीं रुको जब तक मैं जाऊं और तुम्हारे लिए उसे मार डालूं। इसके साथ ही वह जेल में जाकर किसी को मारने की तैयारी करने लगा। लिन हुआन हुआन ने तुरंत उसे वापस खींच लिया। महिला की हत्या का अपराध हल्का नहीं है। इसके अलावा वह अब गर्भवती है। क्या आप आरोप लगने और डांटे जाने से नहीं डरते? शांग यू ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसका चेहरा उद्दंड दिख रहा था। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं। सबसे खराब स्थिति में मैं अब जनजाति नेता नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें चट्टानी पहाड़ से दूर ले जाऊंगा और हम एक साथ कहीं और रह सकते हैं। लिन हुआन हुआन को छुआ गया। वह न चाहते हुए भी हंसी। कोई बात नहीं, जितना मुझे ली वेई से नफरत है, उसके पेट में पल रहा बच्चा मासूम है। मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा कि किसी बच्चे की हत्या कर दूं। शांग यून स्तब्ध रह गया। आप उसे जाने देना चाहते हैं? हाँ, चलो उसे जाने दो। उसने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा। आप पीछे हटने और ली वेई को जाने देने को तैयार हैं क्योंकि आप मुझे मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहते हैं, है ना? लिन हुआन हुआन भ्रमित लग रही थी। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मेरा ख्याल रखते हो। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। लिन हुआन हुआन, चिंता मत करो, जैसे ही मैं ली वेई के साथ काम पूरा कर लूंगा, मैं आपसे मिलने के लिए वापस आऊंगा। लिन हुआन हुआन शर्मा गया। कौन तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है? मैं पहले जाऊंगी। अच्छे बनो और घर पर मेरे वापस आने का इंतजार करो। उसने उसके गाल पर चुंबन किया और चला गया। लिन हुआन हुआन क्रोधित थे। वह उसका पीछा करना चाहती थी और उसे कंधों से पकड़कर हिलाना चाहती थी। तुम्हारे साथ कौन संबंध बनाना चाहता है? तुम बहुत आत्ममुग्ध हो। शांग यू ने सेल का दरवाजा खोला और ली वेई और उसके पुरुष साथियों को रिहा कर दिया। ली वेई उसे देखकर बहुत खुश हुई। शांग यून एक ऐसा जानवर था जो कहता था उसका मतलब नहीं होता था। वह शायद ठंडा और भावनाहीन लग सकता है, लेकिन वास्तव में उसे उसकी परवाह थी। जब उसने शांग यून की बाह पर तारे का पैटर्न देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। शांग यून, तुम विकसित हो गए हो। वह आश्चर्यजनक है। मेरे पेट में बच्चे को जन्म देने के बाद मैं तुरंत आपके खुद के बच्चे को जन्म देने में आपकी मदद करूंगी। मैं बहुत सुंदर हूँ और तुम बहुत शक्तिशाली हो। हमारा बच्चा निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली शावक होगा। जैसे ही वह अपनी भावनाओं से अभिभूत हो गई, वह उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्सुक होकर उसकी ओर लपकी। शांग यू ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें घृणा से भर गईं। मैं तुम्हें केवल इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम गर्भवती हो। यदि तुमने दोबारा परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। ली वेई उसकी आंखों में कातिलाना अंदाज देखकर कांप उठी। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके वे साथी गुस्से से चिल्लाते हुए उसे घेरने के लिए दौड़े। उसे जाने दो, वह एक महिला है, वह गर्भवती है। शांग युन ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और ली वेई को उन नर जानवरों की बाहों में फेंक दिया जैसे कि वह कूड़ा हो। उन्होंने रुखाई से कहा, अगर आप उसे जीवित रखना चाहते हैं तो उस पर नजर रखें। उसे दोबारा मेरे सामने मत आने देना, नहीं तो मैं नियंत्रण खो बैठूंगा और उसे मार डालूंगा।